वेलकम बैक माय वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंडीशनिंग के तौर पे काम करता है, जिसमें आप रियल लाइफ की अगर एग्जांपल लें तो उसमें आप देखते हैं कि हम अपने जो भी रियल लाइफ में एनालिसिस करते हैं। सिंपल अगर हम इफ़ की बात करें तो यहाँ पर पहले कमांड यूज़ होती है, कीवर्ड यूज़ होता है इफ़, देन पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं और इसके अंदर आती है कंडीशन, देन ब्रेसिस के अंदर हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे कि किस तरह इसको हम टैकल कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन की किस तरह यूज़ होती है। रियल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास कुछ ग्रेड्स हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ये 3 ग्रेड हमारे पास अवेलेबल हैं। हमने ग्रेड देने हैं पॉइंट्स के बिहाफ पर, यानी कि मार्क्स के लिहाज से। अगर किसी के 80 मार्क्स आते हैं तो हम उसको ए ग्रेड देंगे, और अगर किसी के 80 से लो आते हैं तो हम उसको बी ग्रेड देंगे, अगर उससे लो आते हैं तो उसको सी ग्रेड देंगे। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक एग्जांपल देखेंगे। इसमें हम सिंपली ये करेंगे कि कंडीशनिंग लगाएंगे मार्क्स, तो जिसमें इंट मार्क्स, इफ कंडीशन लगाएंगे मार्क्स ग्रेटर 80 ग्रेटर देन एंड इक्वल 80, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे मार्क्स को ग्रेड ए। इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमने किया है, हमने ये किया है कि हमने कंडीशनिंग की है कि आपने यहाँ इसको पढ़ा होगा कि ये ग्रेटर सिंबल जो यूज़ हो रहा है ये ग्रेटर का है और ये इक्वल का है। ये हमने कंडीशनिंग लगाई है कि अगर मार्क्स ग्रेटर है, ग्रेटर एंड इक्वल है 80 के, यानी कि अगर मार्क्स 80 के इक्वल भी है और इससे ग्रेटर भी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको ग्रेड दे देंगे ए। इस तरह ही हम इसको लेस भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ कंडीशनिंग लगा सकते हैं। चले हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अभी एक सिंपल आपको मैंने एग्जांपल दिखाई है, इसको हम एग्जांपल से रिलेट करते हैं। इस तरह इसको किया जा सकता है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, लेक्चर 4, नेक्स्ट, इसको एक्सप्लोर करें और देन यहाँ पे एक जावा क्लास क्रिएट करते हैं। पैकेज नेम दे लें कॉम डॉट कोड मेगा। लेक्चर 4 है तो लेक्चर 4 के नाम से क्लास बना लेते हैं हम अपने। यहाँ पर पब्लिक मेथड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लेक्चर 4 के नाम से क्लास क्रिएट हो गई है। यहाँ पर हमें इसको रिमूव कर दें। यहाँ पर हम मार्क्स देते हैं इंट मार्क्स इक्वल 80, देन इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल 80, प्रिंट यहाँ पर
आप लिख लें ग्रेड, ग्रेड हमारा कितना है, मार्क्स, ग्रेड। अभी तो मैं ये लिखूंगा तो ये 80 लिख देगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रेड ए, कंट्रोल सेव करें, देन इसको रन करते हैं। यहाँ पर आप चेक करें कि यहाँ पर इसका आउटपुट आया है ग्रेड ए। इसके बाद एल्स पार्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर एक लिख सकते हैं कि अगर कंट्रोल बाहर आता है, इफ से बाहर आता है, तो हमारी एल्स वाली पार्ट चलेगी, जिसमें हम लिख लेते हैं ग्रेड बिलो 80। कंट्रोल सेव करें, ये चेक करें कि रिज़ल्ट क्या आया, ग्रेड बिलो 80। यानी हो क्या रहा है कि जब मैंने इंट मार्क्स इक्वल 60 किया तो इसने कंडीशन की मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 80। इस दौरान मार्क्स जो थे 60 थे, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एल्स पार्ट में चला गया। इसके बाद आता है एल्स पार्ट। तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, सिंगल कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें इफ और एल्स पार्ट लगता है। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि अगर मेरे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है 80 के, एंड ऑपरेटर लगाते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं कि अगर मार्क्स लेस हैं, लेस लेस हैं 60 के, अब चेक करते हैं कि इसका अगर तो मार्क्स से लेस हैं किससे, 60 से, तो इस दौरान ग्रेड जो होगा वो हमारा सी आएगा। तो सी आएगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सी ग्रेड। तो यहाँ पर इसको करते हैं, चेक करते हैं। तो मार्क्स जो है 60 हैं, तो ये इसमें कंडीशन जो लगाई थी वो हमने लगाई थी मार्क्स इक्वल टू 60। तो अभी ये फॉल कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं कर रही, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है लेस, लेकिन मार्क्स हैं 60। अगर मैं इसको लगाऊं लेस देन एंड इक्वल 60, देन मैं सेव करूं इसको, तो फिर रिजल्ट चेक करते हैं क्या आएगा, ग्रेड सी आ गया। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशनिंग कर सकते हैं। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह कर सकते हैं। इंट ग्रेड ए, तो यहाँ पर ग्रेड ए आ गया आपके पास, स्ट्रिंग ग्रेड बी, ये ग्रेड बी आ गया, स्ट्रिंग ग्रेड सी, ये सी आ गया। हमने वेरिएबल 3 डिक्लेयर किए हैं, जिसमें ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो यहाँ पर हमने ये अपनी आसानी के लिए कर लिए हैं, ताकि हमें जो मैनुअली लिखना पड़ रहा था वो हमें मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कंडीशनिंग कर सकता हूँ। हमने इफ एल्स लगाया, हम इनर इफ एल्स भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और यूज़ हो सकता है कि जहाँ पर हमने इफ़ लगाया, यहाँ पर एल्स इफ का पार्ट लग सकता है। इसी तरीके से जितने आप एल्स इफ लगाना चाहते हैं आप इजीली लगा सकते हैं। तरीकाकार वही होगा, इफ़ के बाद आपने कंडीशन लगानी है। यहाँ पर मैंने लिखा था अगर आपके मार्क्स जो लेस देन इक्वल हैं किससे, 60 के, तो ग्रेड सी आए। अगर मार्क्स आपके यहाँ पर लिखें मार्क्स ग्रेटर हैं 80 के, तो यहाँ पर इस दौरान आपके ये आपको शो करे ग्रेड, यहाँ पर आप लिख लें ग्रेड, इस तरह लिख लें ग्रेड ए। तो ये मेरा लिखने का, डिक्लेयर करने का मतलब यही था। जहाँ पर मैं मैन्युअली ए प्रिंट कर रहा था, बी प्रिंट कर रहा था, सी प्रिंट कर रहा था, तो मैंने उसको क्या किया कि वहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, तो यहाँ पर मैं इजीली इसको वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ।
अगर मार्क्स ग्रेटर हैं ईटी के तो यहाँ पर ग्रेड ए आएगा। अब हमने बी ग्रेड को शो करवाना है, तो बी ग्रेड हमारा 60 और 80 के दरमियान आएगा। 60 और 80 के दरमियान आने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशनिंग लगेंगी, जिसमें एक कंडीशन लगेगी मार्क्स एक तो होने चाहिए 80 से लेस होने चाहिए और 60 से अबव होने चाहिए। किससे? 60 से अबव हों और 80 से लेस हों। तो क्या करेंगे हम ये चेक करेंगे मार्क्स ग्रेटर होने चाहिए 60 से, एंड का ऑपरेटर यूज़ करेंगे मार्क्स लेस होने चाहिए 80 से। तो इसमें हमारा ग्रेड आएगा ग्रेड बी। तो ये ग्रेड बी आ गया और ये ग्रेड सी आ गया, और एक ग्रेड हमारे पास रह गया, वो है एल्स। आपके पास ये इनर इफ एल्स स्टेटमेंट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप इफ एल्स इफ और एंड पे जब आपने अपनी कंट्रोल स्टेटमेंट को ख़त्म करना ना भी करें तो एल्स के बगैर भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आप एल्स पार्ट लगाते हैं तो इसके थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मसलन जब हमारे पास ये सारी कंडीशनिंग हो जाएंगी तो हम एल्स पार्ट में अपना, अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। वो फर्स्ट पे चेक करेगा इफ़ कंडीशन, फिर एल्स इफ कंडीशन, फिर दोबारा इसके अंदर एल्स इफ कंडीशन, फिर अगर तीनों कंडीशनें हमारी ट्रू नहीं होती तो वो एल्स पार्ट को रन करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एल्स करता गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इनवैलिड मार्क्स। आप इसको रन करें, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पहले इसने चेक किया इफ़ कंडीशन को मार्क्स लेस देन इक्वल 60, तो ग्रेड सी आ गया। अब मैं मार्क्स को चेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मार्क्स को ले लेता हूँ 70। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ग्रेड बी, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो हम चाहते थे, मैं आपको ग्रेड बी का बताना चाह रहा था कि ग्रेड बी को किस तरह यूज़ करते हैं। तो ग्रेड बी किस तरह रिज़ल्ट किस तरह आएगा, तो हम दो कंडीशनिंग के साथ ही इसको यूज़ कर सकते थे। तो ग्रेड बी आ गया। अब ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के बारे में बता दिया। अब इनवैलिड जो है वो एल्स पार्ट को किस तरह से हम शो करवा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। इनवैलिड स्टेटमेंट, इनवैलिड स्टेटमेंट में हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर तो मैं इसको 80 से अबव लेकर जाऊंगा तो ये मतलब कि 80 से अबव लेकर जाऊंगा ये ग्रेड ए आएगा। अगर 60 से लेस लेकर जाता हूँ तो ये आएगा सी आएगा। तो ये एल्स पार्ट की तरफ आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं -1 भी लिखता हूँ तो ये हमारे पास जाएगा, ये सी की तरफ ही जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक हमने क्योंकि एक इसको ये भी दिखाना है कि ये फेल है, फेल की कंडीशन भी दिखानी है, तो ज़रूरी है कि सी ग्रेड, सिर्फ सी ग्रेड को फिक्स कर लें कि सी ग्रेड 60 से नीचे जब जाए तो डी की तरफ जाए या फेल की तरफ जाए। यानी कि इसके यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी मार्क्स लेस देन इक्वल टू 60 एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे और मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेटर 40। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम सी ग्रेड की तरफ जाएंगे, और अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फेल है ये। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ग्रेड बी आ रहा है। तो ग्रेड बी, क्योंकि हमने मार्क्स 70 लिखे हुए हैं, हम इसके मार्क्स 30 लिख लेते हैं और कंट्रोल सेव करते हैं। और यहाँ पर आप आउटपुट आपको शो हो रही है, तो ये फेल रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल के थ्रू देखा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर को किस तरीके से कंडीशनिंग वाइज हम अपने कंट्रोल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते। ये थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूं कि हमने यूज़ क्या क्या किया। हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर, इसी तरीके से और ऑपरेटर यूज़ होता है। फिर हमने लेस ऑपरेटर को देखा। फिर हमने ग्रेटर ऑपरेटर को देखा।
अच्छा, ये कुछ ऑपरेटर हैं, आप अगर तो आप मैथ से फेमिलियर हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एंड और ऑपरेटर करता क्या है। एंड और ऑपरेटर में फ़र्क इतना है कि जब आप किसी दो कंडीशनों को कंबाइन करते हैं और उसमें दोनों कंडीशनें जब ट्रू होती हैं तो आपका कंट्रोल उसके अंदर आएगा। अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स करती है तो कंट्रोल उससे बाहर आ जाएगा। और ऑपरेटर में होता यह है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंट्रोल उसके अंदर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल लास्ट में हम देख लेते हैं कि और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। सिंपल एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसकी एंड और ऑपरेटर की। आप इसको कमेंट कर लें, डिफरेंस बिटवीन एंड और ऑपरेटर। आप एक ले लें बुलियन, वैल 1 इसको दे दें फॉल्स, बुलियन वैल 2 इसको दे दें ट्रू। इधर कंडीशन हम लगाते हैं इफ वैल 1 इक्वल वैल 2 एंड वैल 1 नॉट इक्वल वैल 2। ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमें रिजल्ट क्या प्रोवाइड करेगा। वैल 1 में हमारे पास है फॉल्स और वैल 2 में हमारे पास है ट्रू। मैंने कंडीशन क्या लगाई, वैल 1 इक्वल वैल 2। फर्स्ट में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि हमारे पास वैल 1 और वैल 2 की वैल्यू डिफरेंट है। फिर मैंने कहा एंड वैल 1 आई नॉट इक्वल वैल 2। इस दौरान हमारी जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, लेकिन हमने इन दोनों को कंबाइन किया है एंड ऑपरेटर के साथ। मैंने आपको कहा था अगर बोथ कंडीशन ट्रू होंगी तो ये कंट्रोल इसके अंदर आएगा, अगर बोथ कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो कंट्रोल बाहर चला जाएगा। तो एल्स पार्ट में इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं कि आई एम इफ स्टेटमेंट, और एल्स पार्ट में चलते हैं आई एम एल्स स्टेटमेंट। कंट्रोल सेव करें और इस पर आई एम एल्स स्टेटमेंट। इसमें दोनों कंडीशनें जो हैं वो ट्रू नहीं थी, इस वजह से वो एल्स पार्ट में आया, तो इसने आपको रिजल्ट दिया एल्स पार्ट का आई एम एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए। ये था एंड ऑपरेटर। अब हमें यहाँ पर लिख लेते हैं एंड ऑपरेटर। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर को। तो और ऑपरेटर में और ऑपरेटर में हमें किस तरह रिजल्ट शो करेगा, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमने एंड ऑपरेटर लगाया उसको और ऑपरेटर लगा लेते हैं। अब हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। इस दौरान मैंने आपको बताया था कि इसमें होगा ये कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। अब ये हमारा कंट्रोल किस में है, इफ स्टेटमेंट में, यानी कि एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो उसके इफ़ के अंदर आ गया। तो आज की इस वीडियो में आपने एक कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई या लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द अपडेट इसकी मिल सके।